नमस्कार, मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर उषा जैन भट्टागर। वेलकम टू माय चैनल उषा एस्ट्रोवर्ड। आज का जो वीडियो है वो आप सब लोगों की क्यूरीज पे, मेल्स पर ही बेस्ड है। अधिकांश लोग यही जानना चाहते हैं, जिनकी मैरिज के लायक उम्र हो गई है, तो वो जानना चाहते हैं कि पर्टिकुलर किस पीरियड में उनकी शादी होगी। ज्योतिष में कई ऐसे तरीके हैं जिससे हम जान सकते हैं, और वो भी बहुत सटीक तरीके से जान सकते हैं कि आपकी शादी का कब कब टाइम आएगा। जब भी 7th हाउस के स्टार की ट्रांजिट आती है या जुपिटर वीनस का कोई ट्रांजिट आता है, उस पर्टिकुलर पीरियड में शादी के बहुत योग बनते हैं। योग बनना एक अलग बात होती है, और एफर्ट करके किसी भी चीज़ को, उस योग को फलीभूत करना डिफरेंट बात होती है। तो जब भी कोई इस तरह का योग आता है, तो आप अगर उस पर्टिकुलर पीरियड में एफर्ट करेंगे तो डेफिनेटली आपकी बात बनेगी, मैरिज भी हो जाएगी। लेकिन जब भी जन्म कुंडली की बात करते हैं तो इसके लिए किसी एस्ट्रोलॉजर के पास आपको जाना होगा। वही आपको बता पाएगा कि आपकी शादी का राइट टाइम क्या है या कब आने वाला है। लेकिन आज इस वीडियो में मैं आपसे एक ऐसा तरीका न्यूमरोलॉजी के थ्रू शेयर करने वाली हूँ, जिसे आप खुद भी जान सकते हैं कि आपकी शादी किस ईयर में होगी। अगेन, यहाँ मंथ या डेट या पर्टिकुलर पीरियड नहीं मालूम पड़ता है, लेकिन हाँ, एक मोटा मोटा ईयर मालूम पड़ जाता है कि सपोज आपकी मैरिज की ही उम्र है, या आप 23-24 साल के हैं और लड़का देखना चालू कर रहे हैं, या पेरेंट्स अफर्ट कर रहे हैं और जानना चाहते हैं कि हाँ कब तक शादी हो सकती है। जैसे कि आप 27 और 28 के हैं और चाहते हैं कि 2023 में शादी हो जाए या 2024 में शादी हो जाए। इस तरह का हर एक का एक पर्टिकुलर गोल होता है कि हाँ, इस पीरियड तक हमें शादी कर लेनी है। तो इस वीडियो में मैं आपसे यही शेयर करने वाली हूँ, और हमें यही पता लगता है इस मेथड के थ्रू कि आपकी शादी किस पर्टिकुलर पीरियड में या किस पर्टिकुलर ईयर में हो सकती है। मोटा मोटा केवल हम ईयर ही जान सकते हैं, और इस तरीके से जब भी हम निकालते हैं तो हम देखते हैं कि मोर देन 90% बिल्कुल करेक्ट बैठता है। एक्सेप्शंस हर जगह होते हैं, हो सकता है किसी का इसमें ठीक नहीं बैठे, लेकिन फिर भी मोर देन 90% ठीक आ जाता है। आप भी अपना निकाल सकते हैं, अपने फ्रेंड्स का या अपने सराउंडिंग में लोगों का निकाल सकते हैं। छोटे मोटे एस्ट्रोलॉजर आप भी बन सकते हैं। तो बहुत ही आसान तरीका है। आप अगर इस पूरे वीडियो में मेरे साथ फॉलो करते हैं, क्या क्या स्टेप्स है, कैसे हमने ओरिजिन नंबर निकालना है या ड्राइवर नंबर निकालना है, देन हमने कैसे पर्सनल ईयर नंबर निकालना है, ये सारे अगर आप स्टेप वाइज फॉलो करोगे, बहुत साधारण सी ही गणित है, अगर वो आप उसको फॉलो कर लोगे तो आपको ये ज़रूर मालूम पड़ जाएगा कि अगर आप शादी के बारे में सोच रहे हैं तो आपको ये पता लग जाएगा कि हाँ, मेरी 2023 में हो सकती है, 2024 में हो सकती है, या आगे जो भी जैसी आपकी एज है उसके अकॉर्डिंग आप आगे देख सकते हो कि हाँ, इस पर्टिकुलर पीरियड में मेरी शादी हो सकती है या नहीं। अगर आपकी शादी ऑलरेडी हो चुकी है तब भी आप जान सकते हैं कि आपकी शादी जिस ईयर में हुई थी तो वो इस पूरे ही मेथड के थ्रू ठीक आता है या नहीं। सो लेट्स स्टार्ट। मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करती जाती हूँ कि कैसे आपको अपना शादी का ईयर निकालना है। इसके लिए हमें सबसे पहले 2 नंबर्स निकालने होंगे। पहला नंबर है ओरिजिन नंबर, दूसरा नंबर है पर्सनल ईयर नंबर। ओरिजिन नंबर को हम ड्राइवर नंबर भी कहते हैं, साइकिक नंबर भी कहते हैं, और जो पर्सनल ईयर नंबर है वो पर्सनल ईयर नंबर ही कहलाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी का डेट ऑफ बर्थ है 24 मार्च 1994। यहाँ पर 24 जो है, जो डेट ऑफ बर्थ है आपकी, उसको ही हम लेंगे। तो 2 + 4, क्योंकि ये डबल डिजिट में है तो इसे हम सिंगल डिजिट में कन्वर्ट कर लेंगे, तो 2 + 4 = 6 होगा। तो हमें केवल जो डेट ऑफ बर्थ है उसको ही लेना है, वही आपका ओरिजिन नंबर होता है। अगर 1 to 9 आपका आता है तो वही आपका ओरिजिन नंबर हो गया। सपोज़ आपका 10 नंबर आता है ओरिजिन नंबर, तो आपका 1 कहलाएगा। नाउ
पर्सनल ईयर नंबर वो हम कैसे निकालेंगे। सपोज़ आप चाहते हैं कि आपकी शादी 2023 में हो, तो हम 2023 को फ्रैक्शन करेंगे 2 + 0 + 2 + 3 = 7। 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है, तो हमारा पर्सनल ईयर नंबर निकला 7। अगर आप पास्ट में चेक करना चाहते हैं कि आपकी शादी 1994 में हुई, तो भी आप चेक कर सकते हैं। 1 + 9 + 9 + 4 = 23। 23 डबल डिजिट है, इसे हम सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करेंगे तो 2 + 3 = 5। तो आपका जो पर्सनल ईयर हुआ वो नंबर 5 हुआ। मीन्स पर्सनल ईयर नंबर वो होता है जिस ईयर में आपकी या तो शादी हो चुकी है या आप आगे शादी प्लान कर रहे हैं, वो आपका पर्सनल ईयर नंबर होगा। फॉर एग्जाम्पल आपका ओरिजिन नंबर या आपका ड्राइवर नंबर मीन्स आपका DOB आता है नंबर 5 और आप चाहते हैं कि आपकी शादी हो 2023 में। तो जैसे हमने पीछे देखा 2023 का पर्सनल ईयर नंबर आ रहा है नंबर 7। 2 + 2 + 3 = 7। इट मीन्स आपकी शादी के योग इस वर्ष में बहुत अधिक है। सपोज़ आपकी शादी हो चुकी है और आप चेक करना चाहते हैं कि ये जो टेबल है और उसके अकॉर्डिंग ओरिजिन नंबर और पर्सनल नंबर के अनुसार आपकी शादी का जो ईयर है वो सही आता है नहीं, तो हम इसके लिए ये एग्ज़ाम्पल देखते हैं। ये किसी का डेट ऑफ बर्थ है 20 मई 1968। तो यहाँ पर इनका जो ओरिजिन नंबर हुआ वो हुआ नंबर 2। कि 2 + 0 जैसे न्यूमरोलॉजी में 0 का वैल्यू नहीं होता है, तो नंबर 2 आया है। और इनकी शादी हुई है 1990 में। तो 1990 का जो पर्सनल ईयर नंबर आता है वो आता है 1 + 9 + 9 19 आता है। तो 19 को अगेन हम सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करेंगे तो 1 + 9 = 1। इट मीन्स ओरिजिन नंबर आया है 2 और पर्सनल ईयर आया है नंबर 1। यहाँ पर हम चेक करेंगे कि ओरिजिन नंबर 1 का जो पर्सनल ईयर नंबर है वो भी 1 है क्या। तो यहाँ आप टेबल में देखिए नंबर 2 जो ओरिजिन नंबर है उसके जो पर्सनल ईयर नंबर है 12568। मीन्स ये बिल्कुल ही करेक्ट है इनके लिए कि इनकी 1990 में शादी हुई है। तो इस टेबल के थ्रू आप भी बहुत इजीली अपना ओरिजिन नंबर और पर्सनल ईयर नंबर चेक कर सकते हैं और ये जान सकते हैं कि आपकी शादी कब हुई थी या कब होने वाली है। मीन्स आप आगे अपनी शादी प्लान कर रहे हैं लाइक 2026 में 27 में कभी भी जब आप प्लान कर रहे हैं तो आप इस टेबल के थ्रू चेक करके देखिए कि उस पर्टिकुलर ईयर शादी के योग बन रहे हैं या नहीं। आई होप मेरा ये वीडियो बहुत ही यूज़फुल होगा उन लोगों के लिए जो शादी के बारे में सोच रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, लेकिन कहीं ये नहीं तय कर पा रहे हैं कि हाँ इस पर्टिकुलर पीरियड तक मैं शादी करूँगी। तो वो लोग भी अपना जो ईयर है वो ज़रूर निकाल कर देखें कि हाँ इस पर्टिकुलर ईयर में संभावना है या नहीं है, तो आपको बहुत ही अच्छे से मालूम पड़ जाएगा। स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।